भारत के लोकतंत्र की आज की ऐतिहासिक तस्वीरें। एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। वो इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू को जीत के लिए जरूरी वोट तीसरे राउंड में ही मिल गए। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत ने विपक्ष की एकता में दरार को और भी ज्यादा चौड़ा कर दिया, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू को विपक्ष के 17 सांसदों और 104 विधायकों ने वोट दिया। इससे यह बात कहीं ना कहीं पता चलती है कि विपक्षी दलों में अपने ही प्रत्याशी को लेकर एक राय नहीं थी। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक और सांसद अपनी ही पार्टी के फैसले से सहमत नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू की जीत के ऐलान के बाद उनके सरकारी आवास पर जाकर उन्हें राष्ट्रपति बनने की बधाई दी। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू ने विपक्षी प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड में ही हरा दिया। कुल मिलाकर 4,754 वोट्स पोल हुए, जिसमें से 4,701 वोट्स वैलिड थे और 53 इनवैलिड थे। इसी के आधार पर कोटा तय किया गया, जिसकी संख्या थी 5,28,491। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को 2,824 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स मिले, जिनकी वैल्यू थी 6,76,803। 1,877 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स श्री यशवंत सिन्हा जी को मिले, जिनकी वैल्यू थी 3,80,177। चूंकि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को रिक्विजिट कोटा से अधिक संख्या में वोट प्राप्त हुए, मैंने रिटर्निंग ऑफिसर की हैसियत से ये ऐलान किया कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अगली राष्ट्रपति होंगी। मुर्मू को जरूरी इलेक्टोरल वोट का 50% मत तीसरे राउंड में ही मिल गया। दिल्ली में सुबह 11 बजे से शुरू हुई काउंटिंग जैसे जैसे द्रौपदी मुर्मू बढ़त लेती गई, दिल्ली से मयूरभंज तक जश्न तेज होता गया। द्रौपदी मुर्मू को मिली इतनी बड़ी जीत से उनका परिवार भी हैरान रह गया और उनके भाई ने द्रौपदी मुर्मू की जीत पर खुशी जताई। इसीलिए हमको बहुत खुश लगता है और पहले से भी मतलब हम तो सोचे थे दीदी जीतेगा जरूर, लेकिन जीता वो तो बहुत बड़ा खुशी का बात था हमारे लिए। आपने बचपन की तस्वीरें भी दिखाई थी, आपने कहा था कि मतलब वो आप सबसे छोटे थे, तो अभी तो आपकी दीदी देश की दीदी बन गई है। वो तो राष्ट्रपति दीदी, देश की राष्ट्रपति दीदी बन गई है, उससे खुशी का बात और क्या हो सकता है। हम तो बहुत खुश में है, कहे मेरे दीदी एक राष्ट्रपति हो गया, मैं उनका भाई हूँ, उसके चलते मेरे को बहुत खुश है। द्रौपदी मुर्मू को जीत के लिए जरूरी 5,43,261 वोट तीसरे राउंड में ही मिल गए। थर्ड राउंड में ही मुर्मू को 5,77,777 वोट मिले। वहीं यशवंत सिन्हा 2,61,062 वोट ही जुटा सके। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों समेत 20 राज्यों के वोट शामिल हैं। बाकी के राज्यों की गिनती जारी है। बड़ी बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू के लिए विपक्ष के 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। इसी तरह 104 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डाला। 2,161 द्रौपदी मुर्मू की जीत के औपचारिक ऐलान के बाद विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा ने उन्हें जीत की बधाई दे दी। वहीं उनके दिल्ली आवास पर बीजेपी के बड़े नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आए। इसके कुछ देर बाद पीएम मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी
उनके संघर्ष, उनकी सेवा और कामयाबी हर भारतवासी को प्रेरणा देती है। वो हमारे देश के गरीबों और वंचितों के लिए उम्मीद की एक किरण है। वो एक बेहतरीन विधायक और मंत्री रही है। झारखंड के राज्यपाल के तौर पर उनका कार्यकाल शानदार रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक राष्ट्रपति के तौर पर भी बेहद प्रभावशाली होंगे। प्रधानमंत्री ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देने वाले सभी विधायकों और सांसदों का भी शुक्रिया अदा किया। द्रौपदी मुर्मू की जीत से बीजेपी आदिवासी समुदाय समेत पूरे देश और खास तौर पर महिलाओं को खास संदेश देना चाहती है, ताकि मुख्य धारा से कटे इस समुदाय में राजनीतिक मैसेज जाए कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश के वंचित तबकों और वर्गों के लिए काम करती है। हिमांशु मिश्रा के साथ मिलन शर्मा, दिल्ली, आज तक।